मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड इवनिंग। फटाफट से भाई सभी लाइव आएंगे भाई, क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है। सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ क्लास में, ठीक है। और हमारा जो सेशन जहाँ से छूटा हुआ था भाई, जो मैंने कल की क्लास में सिलेंडर को फिनिश कर लिया था, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन सब आगे नहीं बढ़ते हैं, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा लेवल है नहीं है। बाकी हम इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ेंगे आज कोण पे, ठीक है ना, यानी शंकु पे। तो भाई सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सबको गुड इवनिंग। सभी जो है स्टूडेंट्स जो लाइव आ चुके हैं भाई, वो सभी लिंकों को शेयर करेंगे जल्दी से, जो कि कुछ स्टूडेंट्स जल्दी से लाइव आ जाएं, ठीक है। और बाकी जो हमारा सेशन है वही से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। आपका जो सिलेंडर का था, जो बेलन था, वो आपका कल की क्लास में मैंने फिनिश कर दिया। और आज न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा भाई मेंसुरेशन का, यानी कोण यानी शंकु, ठीक है ना। तो एक बार से भाई सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी फुल स्क्रीन करेंगे, ठीक है ना। और केवल फोकस के साथ क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। जल्दी से आपका ये सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए तो बेटर यही है, ठीक है ना। और सभी भाई अब फुल स्क्रीन कर लें एक बार सभी, और बस कमेंटों पे ध्यान नहीं देंगे, क्लास पे फोकस के साथ ध्यान देंगे। फिर समझ में नहीं आता है, फिर मुझे कॉल करते हैं कोई कोई कि सर समझ में नहीं आई आज की क्लास। भाई जब फोकस नहीं दोगे ना तो ऐसा ही होगा। मैं तो खूब अच्छे से पढ़ाता हूँ, खूब बेटर तरीके से। बाकी अदर भी तो स्टूडेंट्स क्लास लेते हैं, उनको एक एक चीज़ समझ में आती है ना। तो ऐसा नहीं, ध्यान के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमारा जो टॉपिक है अभी तो वही चल रहा है भाई। अभी तो हमारा पार्ट किसका चल रहा भाई? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, ठीक है। क्या चल रहा है मेरे भाई? क्षेत्रमिति, ये आपका पार्ट चल रहा है। बाकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी से भी ठीक आ रही है भाई, ऐसा तो नहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, वैसे सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब कमेंट सेक्शन को सभी को बंद कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना। केवल पेशेंस के साथ, फोकस के साथ क्लास पे ध्यान ध्यान देंगे भाई सभी, ठीक है। चलिए एक बार से सभी को जय हिंद, वंदे मातरम भाई। इसका जो पार्ट है भाई मेंसुरेशन का, इसके जो पार्ट की बात करेंगे आज, वो हम बात करेंगे भाई कोण की। किसकी? कोण। कोण यानी क्या बोलते हैं इसको? शंकु। क्या बोलते हैं मेरे भाई? शंकु, क्योंकि बेलन हो गया, उसके बाद शंकु का पार्ट था, ये इसको डिस्कवर करेंगे आज, ठीक है ना। तो इसकी जो फॉर्मूला है भाई, ये जो एडवांस का क्षेत्र है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति, यानी भाई ऐसा कोई भी इसमें क्वेश्चंस नहीं है जो अधिकतर बिना फॉर्मूला के हो जाए, है ना। एक आध होगा परसेंटेज वगैरह में, कुछ दे दिए, कुछ फ्रैक्शंस वगैरह में, तो वो चीज़ एक अलग है। लेकिन वहाँ पे भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही चीज़ दर्शाई गई है। तो यहाँ पर कोई भी मेंसुरेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो फॉर्मूला के बिना हो जाए, क्योंकि ये चीज़ आनी चाहिए आपको। जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ है भाई, हम तो उसी को काउंट करेंगे ना। चलिए भाई ठीक है, देखिए पहले तो इसका फिगर बनाते हैं भाई, इसका डायग्राम कि फंडा क्या है इसमें, बड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। छोटा सा बना लें हैं, चलिए थोड़ा छोटा सा बना के चलेंगे ना। देखिए ये होता है आपका शंकु, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा चित्र बन गया है, और वैसे नहीं बनता। चलिए देखिए मेरे भाई, ये क्या है आपका? सेंटर है। क्या है आपका? सेंटर यानी केंद्र। अगर मैं इसके पूरी हाइट की बात करूं, है ना, इसके पूरे हाइट की बात करते हैं, यानी कि पूरी लंबाई की बात करते हैं, तो क्या होता है आपका? डायमीटर होता है, यानी व्यास होता है, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं, कोई दिक्कत नहीं, समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मान लें मेरे भाई कि अगर मैं मान लूँ कि ये वाली चीज़ पूरी आपकी कहानी कहाँ तक जा रही है भाई, ये आपकी ऐसे जा रही है कहानी, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि अगर ये पूरी जाएगी, क्या आ गया भाई पैर पे, चलिए ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे भाई? आपका ये क्या है? सेंटर है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे मेरे भाई, चलिए लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा आपका डायमीटर।
किसकी बात चल रही है? ये पूरी लाइन की बात चल रही है। क्या होगा मेरे भाई? ये डायमीटर होगा। धीरे धीरे भाई चीज़ों को बढ़ेंगे। क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर क्या बोलते हैं भाई? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। अगर मेरे भाई, अगर मैं मान लूँ कि मैं इसको पूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसकी आधी की बात कर रहा हूँ, यानी केवल इस वाली काउंट कर रहा हूँ, केवल कौन सी वाली? ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये वाली लाइन काउंट कर रहे हैं हम कि ये वाली लाइन है ऐसे है, यानी आधी। ये पूरी वाली लाइन है और ये आपकी आधी लाइन है। तो आधी जो लाइन होगी मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सभी समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस जिसे हम आर्क से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में बात आती है मेरे भाई इसकी कि यहाँ से जो पॉइंट आउट करेगा, बस समझते जाना। बस आज की क्लास में ये समझ में आएगा बड़ा अच्छे से। भाई सीधा बने तो अच्छी बात है। चलिए प्रयास करते हैं। चलिए भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ मेरे भाई, ठीक है ना, तो सभी को लिख के चलेंगे। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूँ मेरे भाई, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइट। HEIGHT, हाइट। यानी क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको ऊंचाई, ठीक है ना। अगर मैं मेरे भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं किसकी? इस वाले की बात करें हम, यानी ये वाली लाइन क्या होगी? आपकी हाइट होगी। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। अगर कटरा हो तो मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट। कटरा होगा तो थोड़ा बोर्ड को बड़ा कर लेंगे भाई, ठीक है ना। बस लाइन पे बने रहना, अभी ठीक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। कहने का मतलब ये आपके स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको बोलते हैं हम तिर्यक, क्या बोलेंगे? ऊंचाई, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको? तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। बस समझते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई, अगर मैं इसके पॉइंट की बात करें हम कि कौन से वाले की? इस पॉइंट की बात करें, है ना, समझ आना। तो ये क्या होता है मेरे भाई? ये आपका वर्टेक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। क्या होता है मेरे भाई? वर्टेक्स। वर्टेक्स यानी क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। अगर मेरे भाई, अगर मैं इस वाले एंगल्स की बात करता हूँ, इसे जैसे थीटा मान लूँ, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आउट कर लें। इसको यहाँ से ऐसे में, ऐसे, अरे यार कहानी गड़बड़ हो जाएगी यहाँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझना है केवल आपको, ठीक है ना। तो ये होता है मेरे भाई आपका वर्टेक्स हो गया, आपकी हाइट होगी, आपकी डायमीटर होगी, आपकी रेडियस होगी, और क्या बचता है? सेमी वर्टिकल एंगल बच रहा है ना केवल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख लेते हैं भाई। वैसे आएगा नहीं, आएगा तो वो भी देखा जाएगा। तो ये क्या होता है मेरे भाई? इसको इतने पे आ जाएगा नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आएगा। इसको बोलते हैं मेरे भाई सेमी, सेमी वर्टिकल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना। वैसे ये आएगा नहीं। सेमी वर्टिकल एंगल, इसे बोलेंगे अर्ध लंबवृत्त कोण। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको अर्ध लंबवृत्त कोण। और ये डायमीटर हो गया कौन सी वाली? इस, अरे यार क्या कर दिया मैंने, ये कोई दिक्कत नहीं। वैसे ये आपकी इस लाइन के लिए मैंने ऐसा पॉइंट आउट किया था कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की काउंटिंग करूँगा तब ये डायमीटर होगा, व्यास। जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट गलत कर दिया था अभी, समझना कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा मेरे भाई केवल, है ना, ये बीच वाला जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? यहाँ पर सेंटर बोलते हैं, है ना, केंद्र। क्या बोलते हैं? सेंटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, चीज को बस सेंटर यानी केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको केंद्र, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? केंद्र। बाकी चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस पॉइंट की बात करेंगे, यानी एक वृत्त के रूप में आपके लिए एक शंकु बनाया गया है। ये जो नीचे का पॉइंट आया था, आधार का क्षेत्रफल,
इसमें जो बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लेंथ की बात करूँ मेरे भाई, क्या होगा आपका डायमीटर होगा। और इस डायमीटर का यानी आधा, अगर इसकी इतनी बार जो ब्लैक वाला काउंटिंग की है मैंने, इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, त्रिज्या यानी रेडियस है, ठीक है ना। अगर इसकी बात करेंगे मेरे भाई, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, तिरक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट। और ये आपका बटक्स होता है, कंटेनिंग द बटक्स ऑफ द, है ना, एरिया, तो वो चीज़ है आपकी। उसके बाद में ये जो मैं थीटा मान लूँ, इसे क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल यानी एक अर्ध लंबवत कोण होगा, ठीक है ना। और ये आपकी जो बीच वाली लाइन है ये पूरी पड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, यानी इसकी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर भाई, समझ लेना, और कोई दिक्कत नहीं, जब क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर थोड़ा और समझ में आएगा अच्छे से, बेटर तरीके से, है ना। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके उसके कुछ कुछ फॉर्मूला हैं, तो भाई इनके फॉर्मूला को दर्शा लें, है ना। पहले सभी डायग्राम बनाएंगे भाई, उसके बाद में फॉर्मूला को इसके काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, इसके कुछ फॉर्मूला हैं, तो इन फॉर्मूलाओं को भाई करेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला की कहानी समझ नहीं आएगी। देखिए पहले लिखते हैं हम, ठीक है भाई, चलिए लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, अरे यार क्यूब का ध्यान आ रहा है, कोन, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे भाई, इसका फॉर्मूला होगा, यानी इससे क्या बोलते हैं भाई, शंकु का, शंकु का आयतन, ठीक है ना। क्वेश्चंस को करेंगे अभी। शंकु का आयतन तो ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। उसके बाद में सेकंड फार्मूला होगा इसका। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, जैसे मुझे तिरक ऊंचाई निकालनी हो, है ना, तो इसको बोलेंगे भाई स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ, किसकी बात करेंगे, कोन की, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं, अरे भाई शंकु का, शंकु की तिरक ऊंचाई, फिर बोलते हैं भाई कि हिंदी में क्यों नहीं बताते, है ना। शंकु की तिरक ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है मेरे भाई, शंकु की तिरक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है आपका L = रूट में होगा आपका h² प्लस के r², यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है मेरे भाई, एक और इसका फॉर्मूला होगा, वक्र पृष्ठ होगा ना। हाँ चलिए देखिए, यहाँ पर होगा कर्व, चलिए लिख के चलते हैं भाई, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है भाई, ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है केवल इसका पाई आर और एल, ठीक है ना। यानी इसको बोलेंगे भाई हिंदी में शंकु का, बाकी अब कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही होगी समझ में ना आए, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है आपका, एक और फॉर्मूला बचता है, इसके यही फॉर्मूला है ना केवल, एक और है आपका टोटल या एंटायर बोलते हैं, है ना, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है भाई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, क्या बोलेंगे इसको, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है भाई। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यही है ना, क्या होता है भाई, पाई
आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, यही होता है मेरे भाई कि यही है ना, कोई दिक्कत नहीं, यही है। इसको काउंट करेंगे, इसी के तरीके पे कर लेंगे। वैसे अगर कॉमन लेके करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, तो कॉमन ना हम सीधा ही करेंगे, ठीक है ना। कॉमन नहीं लेंगे, हम सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे। थोड़ी सी दिक्कत ही तो आती है बस कैलकुलेशंस की, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे भाई। ठीक है भाई, सभी भाई कॉपी करेंगे, ठीक है, जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस पे बढ़े, है ना। इसी को सबको सब नोट करेंगे भाई, और शॉर्ट में लिखूंगा, मैं बताऊंगा, जैसे कि मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तब आराम से समझ में आएगा। जब तक के लिए इतना कॉपी करेंगे भाई, और तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है ना, ये होती हैं और तो कुछ है नहीं। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लो। सीट कहाँ गई। ओ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बाद में कॉपी कर लेना, ठीक है ना। मैं अब सीधे क्वेश्चंस पे बढ़ जाएं, इसकी तो बेटर है, ठीक है। चलिए, फार्मूला को याद रखेंगे भाई, ठीक है ना। फार्मूला को वैसे तो मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा, लेकिन आपको तो याद करने पड़ेंगे भाई, है ना। याद कर लेना सभी, सभी याद करके चलना भाई, जो कि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। अब कुछ इसको मैं शॉर्ट करके लिखूंगा, है ना। इसको हम कुछ शॉर्ट करके लिखेंगे। चलिए इस सभी को हटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको तो हटा ही देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन और आएगा, फिर ये दिक्कत करेगा, इसको भी हटाने दो। शॉर्ट लिख दिया मैंने, सब हटाने दो इसको, ठीक है ना। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाकी इनकी पड़ेगी। चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। इसको बोलूँगा मैं एच बराबर क्या होगा, ठीक है ना। और ये वाली क्या है, एल यानी स्लैंट हाइट, मैं इसको एल करके करूँगा, ठीक है ना। ये यानी इसकी डी बना लेते हैं भाई, डी बराबर यानी डाईमीटर, ये वाली, ठीक है ना। ये वाली क्या आपकी त्रिज्या है, यानी इसको मैं आर से प्रदर्शित करूँगा, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले लें भाई, क्वेश्चंस फंस जाता है यहाँ पे, तो दिक्कत आती है। डी बराबर यहाँ आर बराबर, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इसमें, बस अब क्वेश्चंस पे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो भाई सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई, सभी ध्यान देंगे बड़ा फोकस के साथ क्लास पे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चंस का कहना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हुज डायमीटर ऑफ द बेस इज 44 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन का हाइट दे रखी है आपकी 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई।
25 सेंटीमीटर। और इसमें वॉल्यूम पूछा और इसकी डायमीटर यानी डी बराबर देखिए अभी 44 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो इसमें पूछा है कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। क्या पूछना है? वॉल्यूम यानी आयतन। एक शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसके आधार का व्यास 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, करेंगे बड़ा ध्यान से। देखिए पूछा क्या मेरे भाई यहाँ पर बी यानी वॉल्यूम। ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़्यादा परेशानी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करेंगे यानी शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यही है कि पाई आर स्क्वेयर? हाँ यही है। ठीक है भाई। अब भाई इसको काउंटिंग करेंगे बस। तो सिंपल सी बात, ये 1/3 तो 1/3 रहेगा गुणा पाई, और पाई का मान जब तक ना कहा जाए, जब तक पाई का मान 22/7 लेते हैं। ठीक है। गुणा आर। आर कितनी है भाई? यानी डायमीटर यानी आपका व्यास। अगर मैं व्यास की बात करूं तो 44 है, तो त्रिज्या कितनी होगी भाई? इसकी आधी यानी कितनी हो जाएगी? 22। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 22। यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है और डायमीटर त्रिज्या का दूना होता है। ठीक है। यानी व्यास, सही है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो कहने का मतलब है जो आर बराबर वैल्यू है वो कितनी? 22। तो मैं कर दूँ ऐसे 22, अरे 22 गुणा 22 कर दें 2 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, क्योंकि स्क्वायर में गुणा एच, और एच कितना मेरे भाई? आपका 25 है। ठीक है ना। बस सिंपल सी बात ये है मेरे भाई, सभी का इनका गुणा कर दूँ। ठीक है ना। सभी का इनका गुणा कर दूँ, उसके बाद आंसर आ जाएगा। और इसका इसमें कर दूँ, गुणा कर दूँ, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो गुणा कर लें मेरे भाई, सिंपल सी बात है। या मैं सीधे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर रख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना जैसे कर लेना। इसका गुणा करेंगे 22 एकन 22। ठीक है। और 22 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 25। ठीक है भाई। उसके हम बटे में क्या आपका 21। ठीक है। सेंटीमीटर क्या है आपका? क्यू। कहने का मतलब जो आंसर हुआ गुणा करके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है भाई इसका कि 2662 पे 00 बटे क्या आपका 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। बाकी आपकी कैलकुलेशन है भाई, ये ऐसा तो नहीं मेरे पे गुणा करवाओगे भाई, ये तो गुणा आपको करने हैं 2662 पे 00 और बटे 21 सेंटीमीटर क्यूब। बस यही आंसर है इसका भाई। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। हो गया भाई कॉपी। जल्दी से करेंगे, तेजी से, है ना, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए 32 मीटर लिख दिया था, ये सेंटीमीटर था। ठीक है ना। उससे दिक्कत मत लेना, बोलने में तो सही किया है ना मैंने, बोलने पे तो सही किया है मैंने। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर आइए भाई इसके 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन हुज डायमीटर ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। एक शंकु का आयतन ज्ञात करो भाई। आयतन मतलब वॉल्यूम यानी बी। ठीक है। बी से प्रदर्शित करूंगा भाई। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है ना। ये तो होता है भाई।
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में अब देखते हैं भाई इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है आपकी 14, डायमीटर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल बराबर कितनी दे रखी है भाई इसकी में 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यही तो 25। तो बस इसका आयतन ज्ञात करना है भाई। चलिए देखते हैं क्या फन रहा है इसके अंदर। क्वेश्चंस तो बहुत नॉर्मल ही हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। कहने का मतलब ये है कि जब व्यास क्या है मेरे भाई, इसे व्यास बोलते हैं, डायमीटर है ना, क्या बोलते हैं व्यास। अगर व्यास 14 है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई, इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या। लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, है ना। डायमीटर त्रिज्या कितनी होगी इसकी 7, ठीक है ना, इसकी आधी यानी। अब कहानी ये है, चलिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसके लिए। 1/3 गुणा करेंगे पाई का मान 22/7, गुणा करेंगे आर, आर कितने 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 गुणा एच। एच है क्या, एच नहीं है मेरे भाई। और जब एच नहीं है तो ऐसे में करेंगे क्या भाई, एच को निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, एच को निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब एच निकालेंगे तो क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला इसका उल्टा होगा ना। जो एल बराबर निकालते हैं उसको एच बराबर निकालेंगे, तो बेटर रहेगा कि उसी तरीके से कर लें हम। जो सिलेंडर हेड वाला जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, बस थोड़ा सा उसका डिफरेंस निकाल के और चेक कर लेंगे बस, ठीक है ना। जैसे कि हमारा निकाला था एल बराबर क्या था, एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, यही तो बताया था। लेकिन हमको निकालना क्या है इसमें, एच। तो एच बराबर निकालेंगे तो मेरे भाई एच बराबर क्या होगा, रूट में जाएंगे, ठीक है ना। और रूट में होगा आपका एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, बस सिंपल सी बात ये है। तो एच बराबर करेंगे भाई तो क्या आएगा, रूट में एल स्क्वायर, एल कितनी आपकी 25, तो मैं कर लूँ 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर, आर कितनी आपकी 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच बराबर क्या आएगा भाई, रूट में आएंगे तो एच बार 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 625, माइनस के 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, एच बराबर करेंगे भाई 625 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 576 बचेगा। तो एच बराबर कितना आएगा 24, क्योंकि ये 576 24 का आपका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो बस गुणा कर दो मेरे भाई इसमें सीधे 24 का। अब गुणा कर दें 24, क्योंकि एच की जगह पर हमें क्या मिलेगी 24। तो बस सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा भाई। 7 से तो 7 कट जाएगा, ठीक है ना। और 3 से इसको काट दो, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब क्या बचा आपका 22 गुणा 7 गुणा क्या बचा 8, तो 22 गुणा 7 गुणा 80 तो गुणा कर लो ना, 8 7 56, ठीक है ना। अब गुणा कर दो मेरे भाई, सिंपल सी बात ये है 1232 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना, बस यही आपका आंसर है। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। हो गया, चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आ जाइए 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कहता है इफ ए राइट सर्कुलर कॉन ऑफ वर्टिकल हाइट इज हाइट 24 सेंटीमीटर। देखिए इसकी जो हाइट है
एच बराबर कितनी आपकी 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, जो वॉल्यूम दे रखा है मेरे भाई, वॉल्यूम यानी बी यानी आयतन, क्या बोलते हैं भाई बी। चलिए मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको आयतन, क्या बोलते हैं इसको आयतन। आयतन दे रखा है मेरे भाई इसमें आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि एच दे रखी है 24 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है इसमें भाई कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ बताइए। क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया, ऐसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी शॉर्ट, कर्व सरफेस एरिया पूछा आपको। ठीक है ना। तो बस काउंटिंग कर लें इसकी। देखिए कहानी ये है कि पहले तो इसको सॉल्व करेंगे भाई। आयतन दे रखा है तो आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इजकल टू कितना आपका 1232। ठीक है ना। तो 1/3 गुणा करेंगे पाई का मान 22 बटे क्या 7 गुणा करेंगे आर स्क्वेयर, तो आर कितनी आएगी भाई, अरे मैंने क्या कर दिया भाई, अच्छा आर निकालनी पड़ेगी हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आर है तो भाई इसमें गुणा में लेते हैं आर स्क्वेयर। ठीक है, गुणा एच, एच का मान दे रखा आपका 24। ठीक है, इजकल टू दे रखा आपका 1232। ठीक है ना। तो सॉल्व करेंगे भाई। कहने का मतलब यह है मैं 3 से इसमें भाग दे दूँ ना, सिंपल सी बात है, 3 से इसमें भाग दे दूँ, 3 अट्ठे 24 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे 11 से इसमें भाग दें, 11 से इसमें देख देते हैं पहले, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 दूनी 22 कट जाएगा। 11 से इसमें भाग दो, 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 से इसमें दो, 11 एकन 11, कितना बचा यहाँ पर 1, कितना हो गया 13, 11 एकन 11, कितना बचा यहाँ पर 2, कितना हो गया 22, 11 दूनी 22 कट गया ना। उसके बाद 2 से इसको फिर काट दूँ, 2 से इसको फिर काट दूँ भाई, तो 2 पंजे 10, उसके बाद कितना बचा यहाँ पर 1 और 2 छक्के 12। ठीक है, उसके बाद में इससे काट दो भाई, इससे काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते 56 कट गया ना। अब क्या बचा मेरे भाई सच मायने में आपका ये बचा है आपका केवल कि आर स्क्वेयर यानी 1 गुणाएं ये 1 है तो चलो 1 मान लेते हैं, 1 स्क्वेयर बटे गया 7 इजकल टू कितना आपका 7, तो ये गुणा में पहुँच जाएगा। तो यानी हो जाएगा आर स्क्वेयर बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 49। तो कहने का मतलब आर बराबर रूट में चला जाएगा 49, कहने का मतलब आर बराबर खुल के आएगा 7। ठीक है ना, आर बराबर कितना आएगा खुल के 7। और जब 7 आ गया तो बस कर्व सरफेस एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कट रहा है तो भाई थोड़ा लो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, आर बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना, आर बराबर कितना आ गया 7। तो पूछा है मेरे भाई आपको कि कर्व सरफेस एरिया बताओ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना आ गया भाई निकल के 7। ठीक है, गुणा एल, और एल का मान क्या है मेरे भाई, एल का मान क्या आया, एल का भी मान नहीं आया भाई, इसमें एल भी निकालनी पड़ेगी भाई, इसमें एल भी निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब एल को भी हम निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात ये है। चलो इसको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, निकालनी पड़ेगी भाई एल, क्योंकि एल भी आ गई इसमें। तो एल बराबर मैंने बताया था क्या फॉर्मूला, रूट में एच स्क्वेयर प्लस के आर स्क्वेयर। तो एल बराबर करेंगे रूट में एच कितनी, एच का मतलब 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस, अरे यार स्क्वायर है ये, ठीक है ना ध्यान रखना, स्क्वायर प्लस आर, आर कितने निकाल के लिए आए हम 7, तो यानी 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एल आएगी मेरे भाई निकल के बाहर, कितना आएगा 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग कितना होता है आपका 49। तो एल बराबर आएगी मेरे भाई रूट में कितना हो गया 500, अरे यार क्यों, ये हो जाएगा 576 और 49 625 हो गया ना,
625 है, तो L बराबर आएगा निकल के बाहर 25। ठीक है, L बराबर कितना आ गया बाहर निकल के आपका 25, तो बस लगा दो वहाँ पे 25। L का मान कितना आ गया 25, तो गुणा करेंगे 25। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 22 गुणा क्या बचेगा 25, तो गुणा कर दो सीधे। 25 दूनी 50 का 0 हासिल हो 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है ना, चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे इसको भी, यही आपका आंसर है। धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आज, हाँ चलिए चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई, चाहे धीरे पढ़ाएं या तेज पढ़ाएं। तेज जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पे तेज पढ़ाते हैं, जहाँ धीरे पढ़ाने का काम है हमारा वहाँ धीरे पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि चीज़ समझ में भी तो आनी चाहिए। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई फटाफट से। हो गया भाई कॉपी, आगे बढ़ें अब। चलिए आगे बढ़ जाएं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई इसके 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है, यानी R अनुपात H का जो अनुपात है वो कितना 5 अनुपात कितना 12 है। ठीक है भाई, 5 अनुपात 12 है, और इसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना है भाई इसका 2512, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि और पाई का जो मान दे रखा भाई, इसमें पाई बराबर यूज करना है 3.14, ठीक है ना, 3.14 करना है। तो इसमें पूछा है त्रिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए और वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछा है आपको। ठीक है ना, तो बस निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, देखिए पहले तो भाई इसको सॉल्व कर लें। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू कितना आपका 2500 कितना आपका 2512, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब लिखेंगे नहीं, तो 1/3 गुणा पाई, पाई का मान कितना दे रखा 3.14, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 314/100, ठीक है, गुणा आर स्क्वायर। तो भाई हम ऐसा मान लें आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अगर हमें यहाँ पर क्या माने भाई, अगर यहाँ पर x मान लें, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई किसी को, अगर यहाँ पर हम x मान लें तो किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं है ना, तो बस कर लेंगे इसको सीधे सीधे। ठीक है, x मान लिया तो बस सिंपल सी बात ये है कि आर स्क्वायर, आर का मान कितना 25, तो 25 गुणा वो कितना 5,
तो हम गुणा करेंगे 5x गुणा करेंगे 5x, ठीक है, इंटू एच, और एच कितनी आपकी 12x, ठीक है ना, और इजकल टू कितना आपका 25, कितना आपका 25 12, ठीक है। तो भाई क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो भाई कितना आ जाएगा 314 बटे कितना आएगा 300, गुणा करेंगे भाई 25, 25 वो 25 और 25 गुणा 12 कितना हो जाएगा, ऐसे करते हैं 12 पंजे 60, और 60 गुणा 5 कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 एक्स क्यू, ठीक है ना, क्योंकि एक एक्स 2x एक 3x, तो एक्स क्यू इजकल टू कितना आपका 2500, अरे 22 क्यों लिखे जाता है बार बार, 2512, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये तो कट जाएगा मेरे भाई, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा कि 314 एक्स क्यू इजकल टू कितना आपका 2512, तो इससे ये कट जाएगा भाई, तो कितने बार कटेगा 8 बार। तो आपको मालूम है कि एक्स क्यू बराबर 8 है, तो एक्स बराबर कितना आएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 का क्यू है। क्लियर है डाउट, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है भाई किसी को। चलिए एक्स बराबर 2 आ गया मान, तो अगर मैं एक्स की जगह पर 2 मान लूँ तो 5 दूनी 10, कहने का मतलब जो आर का मान है वो कितना हो जाएगा 10। अगर यहाँ पर कितना मान ले 2, तो 12 दूनी 24, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि एच का मान कितना आपका 24, ठीक है ना, एक्स का मान गया ना 2। अब उसके बाद में क्या पूछा था, आपकी त्रिज्या आ गई। अब पूछा है आपको त्रिज्या निकल के कितनी आ गई 10, और ऊंचाई कितनी आ गई 24। अब पूछा कर्व सरफेस एरिया, तो भाई सी एस ए का कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है भाई क्या है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल, पाई का मान कितना दे रखा भाई, यहाँ पर 3.14 ही दे रखा था, ठीक है ना, तो हम रखेंगे 314 बटे क्या आपका 100 रखेंगे, ठीक है ना, गुणा करेंगे आर, आर का मान कितना 10 गुणा एल, भाई एल पता नहीं है, एल पता नहीं है तो मेरे भाई एल भी निकालनी पड़ेगी हमको, है ना। चलिए मैं इतनी सी छोटी सी जगह में एल को निकालने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो एल बराबर क्या बताया था भाई, रूट में करेंगे एच स्क्वेयर प्लस के आर स्क्वेयर, तो एल बराबर करेंगे भाई रूट में, तो एच, एच का मान कितना है भाई 24, करेंगे 24 का स्क्वेयर प्लस के आर का मान कितना 10, तो हम करेंगे 10 का स्क्वेयर, तो एल बराबर निकल के आ जाएगा बाहर 24 का वर्ग 576, और 10 का वर्ग कितना हो गया 100, तो 576 और 100 कितना हो गया भाई 676, कितना हो गया 676, तो 676 कितने का स्क्वायर है भाई 26 का है, तो बाहर खुल के आ जाएगा कितना 26, ठीक है, बाहर खुल के आ गया भाई 26, तो बस एल की जगह पे 26 मार दो, कितना हो गया 26, बस सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट लो भाई, इसके आधे कितने हो गए 5, और इसके आधे कितने हो गए 13, ठीक है। इसको सॉल्व करो भाई, 314 गुणा करेंगे 13 बटे के आपका 5, और इससे इसमें भाग दे दो, बस वही आंसर है। ऐसा आएगा आपका आंसर, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है इसका 816 दशमलव, ये वाला ऑप्शन है 816.24 816.4 816.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। बस जल्दी से कॉपी करेंगे, मैन क्वेश्चंस करा देंगे इसमें, है ना, बाकी इतने बड़े जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, है ना, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो।
क्योंकि अभी क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। वैसे मोस्ट क्वेश्चन उठाते जाऊँगा, अब सभी क्वेश्चन को कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो भाई, किसी का छूट गया हो तो जल्दी से। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए संपूर्ण प्रश्न पूछा है यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये पूछा है आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, है ना। और इसकी तिरक ऊंचाई दे रखी है भाई 21, एल बराबर दे रखी है आपको 21, और इसका व्यास दे रखा है मेरे भाई, व्यास यानी डायमीटर दे रखा आपका 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12, यानी इसकी आधी। तो बस इसका तो बहुत सिंपल था, तो बस कैलकुलेशन कर दो इसको। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस के ब्रैकेट में आर एच प्लस आर, है ना, यही तो था, एच प्लस के आर। बस सॉल्व कर दो इसको। पाई का मान कितना 22/7 लेंगे भाई, कुछ नहीं बोला तो आर कितना है 12, बड़ा एल कितनी है आपकी 21। उसके बाद में क्या है प्लस है, ये मल्टीपल था, एक सेकंड, मल्टीपल था ये, प्लस था ये, अच्छा प्लस नहीं था, है ना, ये मल्टीपल था केवल। चलिए हाँ ये था। उसके बाद इसको करेंगे तो एच का मान कितना मेरे भाई, एच पता नहीं है इसमें, और एच पता नहीं है तो भाई एच निकालनी पड़ेगी। एच बराबर क्या होता है भाई, रूट में आपका एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो एच बराबर निकालेंगे तो एल का मान कितना है मेरे भाई, यहाँ पर एल का मान कितना 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे माइनस आर कितने आपकी 112, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। कि एच दे रखी है अभी, एक सेकंड, एच का मान मेरे भाई यहाँ पर एल बराबर, अच्छा एल बराबर दे रखी है तिरक ऊंचाई, अरे सॉरी मेरे भाई, जब भी मैं कह रहा कि निकालने क्यों पड़ रही है। चलिए रुकिए, बस कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वो एल का मान दे रखा है वहाँ पे, और मैं यहाँ पर एल का मान दे दिया एच, अरे यार हाँ एच चाहिए भी, एच रियलिटी में चाहिए भी। तो कहने का मतलब पहले सवाल को पढ़ूँ मैं, क्या फंड रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन तो ठीक है भाई, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सही निकाल रहे भाई। क्या है पाई आर एल कोष्टक में एच प्लस आर, यही होता है। और इसके आधार का क्षेत्रफल तिरक ऊंचाई 21 है, और इसका व्यास 24 सेंटीमीटर, 12 आ गई। क्लियर है। चलिए भाई करना तो ऐसे ही है वैसे तो, या एक और तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा, ऐसे भी कर लेना भाई। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, फंडा होगा जो देखा जाएगा। वैसे शॉर्ट भी बताऊंगा अभी जल्दी से। क्या करेंगे मेरे भाई, इसको करेंगे भाई, क्या चाहिए एच चाहिए, तो एच बराबर हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं, अभी दोबारा हमने हटा दिया, तो क्या है एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ठीक है। तो एच, अरे यार एच स्क्वायर नहीं, एच बराबर, तो एल का मान कितना 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस आर का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर करेंगे भाई, तो आपका आएगा 21 का वर्ग कितना आएगा 441, माइनस के 12 का वर्ग कितना आएगा 144, ठीक है। तो एच बराबर निकालेंगे भाई, रूट में कितना आएगा, घटाएंगे, चलिए घटा के देखते हैं। यहाँ पे 441 में से घटाएंगे 144, ठीक है। यहाँ पे 11 हो जाए, 11 में से आपका 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ से ले लेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 में से 4 घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 3 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है ना।
297, तो रूट में आएगा 297। तो ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया भाई। और नॉन परफेक्ट आ गया तो आपको टेढ़ा भी पड़ सकता है करने के लिए, है ना। तो टेढ़ा पड़ सकता है तो हम इस पे नहीं जाएं, जो शॉर्ट मिलेगा हम उसको करेंगे, ठीक है ना। वैसे कर लेना, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना। आंसर सेम आएगा, उससे दिक्कत नहीं है। तो शॉर्ट करके चलेंगे इसको करते हैं भाई। इसको करते हैं भाई आधार का क्षेत्रफल से, प्लस कर दें इसमें आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें पाई आर और पाई आर एक कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि इसको लिखने का जो रूल है, पहले लिखने का जो रूल है उसको मैं समझा देता हूँ। क्या है, पाई आर एल प्लस के पाई और आर मल्टीपल में। तो कहने का मतलब पाई आर मुझे कॉमन मिल गया इसमें, ठीक है ना। तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद में क्या बचता है यहाँ पर भाई, अगर मैं पाई आर से और पाई आर एल में भाग दूंगा तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल एल बचेगा प्लस। उसके पाई आर से इसमें भाग दूंगा तो पाई आर से पाई आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल एक आर बचेगी। तो बस सॉल्व कर दो इसको। पाई का मान कितना हो गया, 22/7 गुणा आर, और आर का मान कितना, 12, ब्रैकेट करेंगे। एल एल का मान कितना आपका 21 प्लस आर आर का मान कितना आपका 12, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, गुणा कर लो भाई। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 का 4 हासिल को 2, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे क्या हुआ 7। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, कितना हो गया भाई 33। तो बस इसको सॉल्व कर दो, कहने का मतलब 264 बटे 7 गुणा करेंगे 33। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा इसका 1244.57, यही है भाई, 1244.57। ठीक है, क्या पूछा था इसमें, कर्व सरफेस, वो टोटल सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना भाई, दोनों क्या जो मेथड है दोनों ही ठीक है। वो थोड़ा लेंथ ही ज़्यादा, इसलिए मैंने जो फ्रैक्शन नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वजह से मैंने जो छोड़ दिया है ना, आपके लिए दिक्कत ना आई। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। जल्दी कॉपी करेंगे सभी, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन से ऐसा आता है फंसाने के लिए, तो कर लिया है, पर एग्जाम में वैसे आएगा नहीं। जीडी कांस्टेबल का ऐसा आ भी सकता है, कोई पता नहीं भाई। तो इसलिए बेटर ये है कि प्रैक्टिस कर लें, है ना। चलिए भाई जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ें। एक और कर लेंगे इसी तरीके का क्वेश्चंस पाई आर स्क्वायर से। हम ऐसा नहीं करेंगे एच प्लस आर से, जो कि डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो इसी से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लेना, आंसर सेम आएगा। चलिए अभी एक और क्वेश्चंस करा देंगे ना, इसी के तरीके पे करा दूंगा। वैसे कराता तो उसी से, लेकिन जब चीज़ फंस गई बीच में, तो जब चीज़ समझा दी तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इसी से चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना, जो कि आपको डाउट ना रहे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाइए इसके 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया दे रखा है मेरे भाई कितना आपका 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं उससे, सेंटीमीटर या मीटर बस आंसर आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा इसकी तिरक ऊंचाई यानी एल बराबर कितनी है मेरे भाई यहाँ पर आपकी 14, ठीक है। और तिरक ऊंचाई कितनी 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी वाला क्वेश्चन है जो अभी करेंगे इसको, है ना। पहले तो इसको सॉल्व कर लें भाई, है ना। डायमीटर कुछ भी नहीं दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। डायमीटर कुछ भी नहीं दिया क्या? डायमीटर दिया ही नहीं है। चल देखते हैं भाई। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? पाई आर एल, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? पाई आर एल बराबर कितना? 308। चलिए सॉल्व करते हैं। पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर पता नहीं है, गुणा एल कितनी है आपकी? 14। चलिए इक्वल टू कितना आपका? 308, ठीक है ना भाई। इससे इसको काट दो, 7 दूनी 14, ठीक है ना। कितना होगा? 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। आर बराबर कितना आपका? 308, ठीक है ना। 44 से इसको काटेंगे भाई तो 44 सत्ते 308 हो गया ना। चलिए देखते हैं गुणा करके, वैसे सही करेंगे, वैसे तो गुणा करने में सही है। गुणा करेंगे 7 चौक 28 का 8, हाँ शुरू 7 चौक 28 2 2 30, ठीक है भाई, ठीक है। 7 बारी जाएगा। गुणा करेंगे कितना आएगा? आर बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 7, यानी रेडियस कितनी निकल के आएगी? 7, ठीक है ना। अब पूछा क्या है आपको कि टोटल सरफेस एरिया पूछा है। कि टोटल सरफेस एरिया क्या पूछा? टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जो मैंने अभी कराया उसी पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो क्या था? पाई आर एल, ठीक है ना, और प्लस क्या था? पाई आर स्क्वायर। इसी पे तो कराया था। वैसे तो पाई होता है ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है ना। तो हम इसी पे कराएंगे, देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं। तो पाई आर को कॉमन ले लें, ऐसे अभी लिख लेते हैं। जैसे समझ नहीं आ रहेगा अब वो पाई कैसे ले रहे हैं? पाई आर एल प्लस के पाई और इंटू आर 2 बार है ना। तो बस पाई आर कॉमन मिल गया, तो पाई आर कॉमन मिल गया। तो मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, उसके ब्रैकेट पाई आर से इसमें भाग देंगे तो केवल एल बचेगा, पाई आर से इसमें भाग देंगे तो केवल आर बचेगा, ठीक है ना। तो पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर कितनी आपकी? 7, एल कितना आपका? 14 प्लस के आर कितना आपका? 7। तो बस सॉल्व कर दूँ, इसको काट दो भाई, सीधी सिंपल सी बात है। इससे इसको ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 22 गुणा करेंगे 14 और 7 कितना हो गया? 21 हो गया ना। 7 दूनी 14, 7 ये 21। तो गुणा कर दो भाई, 21 दूनी 42 का 2, हासिल कुछ 4। तो 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना हो गया भाई? 46। तो इतना आएगा मेरे भाई आपका क्या है टोटल सरफेस एरिया? तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो ऑप्शंस में भी आपका आंसर ये है। कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी किसी से भी कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे भाई, फिर आगे बढ़ें। लेंथी चैप्टर हो गया आज तो भाई, करना तो पड़ेगा भाई, लेंथी हो या कैसा भी हो। छः क्वेश्चंस हो गए, बाकी देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां आपका देखेंगे, कर लोगे कि नहीं आप। चलिए करा देंगे, अभी कराते हैं ना, इसको भी करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लो, पहले करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए एक घंटा हो गया पूरा आज, हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चंस हैं तो अटेंड करने पड़ेंगे, है ना।
क्योंकि ये दोबारा थोड़ी नहीं पढ़ाया जाएगा, 2 क्लास में करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए भाई इसके 7 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात है। भाई मान ले 2 शंकु हैं, एक H1 और एक है H2। ठीक है ना, वो बोल रहा है कि 2 शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है। कहने का मतलब है कि इसको एक मान लें, क्या मिले भाई, इसको मान लें 1x और इसको मान लें भाई H2 का मान कितना दे रखा है 4। तो ये कहने का मतलब 1:4 है मेरे भाई। ठीक है ना, तो इसको भी x मान लें, H बराबर 1x, H2 बराबर 4x। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को। उसके बाद में और उनके व्यासों का अनुपात यानी d बराबर, एक का D1 मान लो। चलिए ऐसे नहीं, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, यहीं पे करते हैं, है ना। D1 मान लो, D1 बराबर इनका अनुपात कितना है 4:5। तो यानी 4x मान लो, कॉमा और D2 बराबर क्या 4:5 है, तो इसको 5x मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा इसके आयतनों में अनुपात क्या होगा, इसके आयतनों में अनुपात क्या होगा, यानी वॉल्यूम, ठीक है, रेशियो वॉल्यूम फर्स्ट और अनुपात वॉल्यूम सेकंड, है ना, वॉल्यूम सेकंड, आयतन फर्स्ट और आयतन सेकंड। चलिए भाई करते हैं इसको। देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि आपका 1/3 पाई ये कट जाएंगे, पूरी तरीके से कट जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या बचेगा आर स्क्वेयर एच, आर स्क्वेयर एच। ठीक है ना, तो आर का मान कितना है आपका भाई, पहली का यानी वॉल्यूम फर्स्ट पहले का आर का मान क्या है, चलिए देखते हैं भाई, है ना, आर का मान नहीं दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर बराबर होगा वो कितना आएगा 2x। ठीक है, क्योंकि डायमीटर का आधा, तो आर बराबर कितना होगा मेरे भाई 5/2x। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं अब। ठीक है, तो आर आर पहले का कितना है मेरे भाई 2x, तो कर लें 2x आ गया, 2x का स्क्वायर इंटू एच, और h कितना आ गया पहले का केवल x आ गया। ठीक है भाई, 1 का गुणा x में करेंगे x ही आएगा, अनुपात। उसके बाद में आर स्क्वायर सेकंड, आर स्क्वायर कितनी है 5/2 x का स्क्वायर, ठीक है, गुणा h, और h कितनी है आपकी केवल 4x। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, अनुपात में है तो x से x काट सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा भाई, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2×2 = 4, तो 2×2 = 4x स्क्वायर, अनुपात इसका करेंगे तो कितना आएगा 5×25, 5×25। ठीक है, बट्टे कितना है 4। ठीक है, 25 5×25 बट्टे 4x स्क्वायर इंटू के कितना है 4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा 4:25। बस यही आंसर है। ठीक है ना, यही आपका आंसर है, जल्दी से कॉपी करेंगे भाई। टाइम हो गया काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं भाइयों, बस लगे रहो, मुझे भी चीज़ों को कवर करना है भाइयों, तो जल्दी से हम करेंगे भाई। ये थोड़ा चैप्टर थोड़ा टाइट भी है, ऐसा ही नहीं है ना, क्योंकि इसको टाइट है तो थोड़ा करके चलेंगे ना। एक और क्वेश्चन नंबर इसका 8, SSC 2017 मेंस, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, SSC CGL का मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको कराते ही नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ मैं, और इस क्वेश्चंस को स्पेशल बैच चालू करेंगे तो वहाँ पे मैं ज़रूर कराऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि टाइम बिगड़े आपका तो बेकार है ना, जो टाइम नहीं बिगड़ना चाहिए भाई किसी का। चलिए इन क्वेश्चनों को करेंगे आगे वाले को, ये ठीक है, ये आपके लायक हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर आइए भाई इसके डायरेक्ट 9 पर, ठीक है ना। 8 को छोड़ दिया, वो मेंस का क्वेश्चन है CGL का, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बाद में करा देंगे उसको स्पेशल बैच में। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस्ड कितना मेरे भाई आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा CSA बराबर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ क्या होगा, बस समझेंगे भाई ध्यान से। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में क्या है आपका 154, तो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर। आर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आर दे रखी है क्या, आर नहीं दी ना, आर दी होती यार, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर स्क्वायर ही रहने दे रहे, मारो बोली इसको, कितना है आपका 154, ठीक है ना भाई। भाग दो इसमें, 11 से ही कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकन 11, ठीक है। कितना बचेगा 4, 11 चौक 44, ठीक है, कट गया। उसके बाद में आपका इससे ये काटो, कितना बार कट जाएगा, 2 से 7 बार, तो ये होगा आपका, और ये गुणांक बन जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, और 7 7 49, तो आर बराबर कितना आएगा 7। आर का मान कितना आ गया 7, आर बराबर कितना आ गया मेरे भाई 7, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। क्या था इसका फॉर्म, पाई आर एल, यही तो था। तो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना आ गया 7 गुणा एल, अरे एल भी चाहिए, अब इसको एल भी चाहिए मेरे भाई। अब एल चाहिए तो एल भी निकालनी पड़ेगी, छोटे से मैं यहाँ पे निकाल लूँ, देखते हैं इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको एल निकालते हैं, तो एल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, तो एल बराबर करेंगे भाई रूट में एच का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस के आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर, तो एल बराबर निकालेंगे भाई, तो क्या आएगा 24 का वर्ग 576, ठीक है ना, 576 प्लस के 49, तो एल बराबर कितना आएगा भाई रूट में 625, तो एल बराबर करेंगे तो कितना आएगा खुल के बाहर 25, ठीक है ना। एल बराबर 25 साफ दिख रहा है ना, एल बराबर बाहर खुल के आ जाएगा 25, तो बस एल की जगह पर 25 लगा देंगे, एल बराबर 25, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 22 गुणा 25, तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल को 5, 25 दूनी नहीं 25 दूनी 50 हासिल को 5 और 25 दूनी 50 और 5 55, ठीक है भाई 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब तो ठीक है, चलिए भाई जल्दी कॉपी करेंगे इसको, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें थोड़ा इसमें कॉमन लगाना पड़ता है दिमाग इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन है इसका, बस लास्ट, ठीक है ना, 10 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। चलिए हो गया कॉपी भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसका रह गया हुआ है ना।
कमेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाई। कल है संडे आपका। संडे को देखते हैं भाई। कल आपके डाउट कुछ भी समस्या हो तो बताना, देखते हैं कैसे करते हैं क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का कहना, किसी शंकु की ऊंचाई और आधा त्रिज्या को 100% बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये है किसी शंकु की ऊंचाई को भी कितना बढ़ा गया, 10% बढ़ाया गया, यानी प्लस का साइन दे दें। और त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया भाई, अरे 100% है भाई, 10 नहीं है, 100% है। और ये भी आपकी 100% है, ठीक है ना। ये बढ़ाया गया, दोनों को प्लस करेंगे, यानी प्लस का साइन ले लेते हैं, बढ़ाते हैं। शंकु के आयतन में कितने % वृद्धि होगी, शंकु के आयतन में, किसमें, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। कहने का मतलब ये हो गया आपका ओल्ड मान लो, और ये हो गया आपका न्यू, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ओल्ड वॉल्यूम होगा, एक न्यू वॉल्यूम होगा। कहने का मतलब ये 100% बढ़ाया गया, तो कहने का मतलब एक ओल्ड तो होगा, और जिस पे बढ़ाया वो, ठीक है ना। तो बस करते हैं सॉल्व। कहने का मतलब अगर मैं इसके एच की बात करूँ तो एच का 100% की फ्रैक्शन कितनी होगी, यानी 100/100 करेंगे। इसको भी करेंगे, आर बराबर कितना होगा, 100/100 करेंगे, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, तो एच बराबर कितना बचेगा, 1/1। आर बराबर कितना बचेगा, कट जाएगा, तो 1/1। क्या क्या बढ़ोतरी की गई, तो एच बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 2/1। और आर बराबर करेंगे तो कितना आएगा, 2/1, क्योंकि बढ़ गया, एक जुड़ गया, एक जुड़ गया, तो 2/1 आ गया। बस सॉल्व करेंगे भाई। वॉल्यूम का, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो आपके हट जाएंगे पूरी तरीके से, है ना, ये हट गए आपके। अब क्या बचता है मेरे भाई, आर स्क्वायर। तो आर पहले की कितनी है मेरे भाई, आर पहले की पहले वाली आर कितनी है आपकी, 1, ठीक है ना। कितनी है, 1। तो मैंने ऐसे लिया 1 का स्क्वायर गुणा एच। एच कितना है मेरे भाई, एच आपका क्या है, आपका ये भी 1 है, ठीक है ना। तो कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, कितना आ गया, एक का बर करेंगे 1, और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1 ही आएगा। उसके बाद इसको करते हैं भाई, इसको देखते हैं। तो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है मेरे भाई, सेकंड में 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे गुणा, ठीक है ना। उसका एच कितनी है, फिर 2 आ गई, तो गुणा करेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 और गुणा 2, तो कितना, 4 दूनी 8। कितना बढ़ गया मेरे भाई यहाँ पर, 7 बढ़ गया। तो परसेंट पूछा, तो 7/, क्या आपका 1 गुणा करेंगे 100, आंसर आएगा 700%। बस यही आपका आंसर है, कोई डाउट तो नहीं है मेरे भाई किसी को भी। यानी कि ये आपकी क्या है, H1, ठीक है ना। ये कौन कौन सा है, ये इसी का पार्ट है, यानी देखना समझना। कहने का मतलब ये है, अब ये वाली कहानी तो काउंट की है मैंने। कहने का मतलब ये ओल्ड वॉल्यूम की बात की, तो कहने का मतलब 1/3 आर स्क्वायर। तो भाई आर कितनी थी इसकी पहली, 1। आर कितनी थी पहली, ये ओल्ड होती है भाई, ये ओल्ड होती है, ठीक है ना, ओल्ड। तो ये ऐसे ही मैंने काउंट कर दिया। तो आर कितनी है इसकी पहली, 1, तो 1 का स्क्वायर गुणा करेंगे R2, वो एच कितनी है आपकी, 1, तो गुणा कर दिया, 1 आ गया। ऐसे न्यू में बात करें तो 1/3 जी तो कट गया पूरी तरह से, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर न्यू वाली कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर गुणा एच कितनी है, 2, गुणा कर दिए 2, बस आंसर आ गया, ठीक है। अब कोई प्रकार की समस्या नहीं है भाई, टाइम हो गया काफ़ी आज ज़्यादा, ठीक है ना। 1.25 घंटे की क्लास लगी, 17-18 मिनट की, लगभग 1 घंटे। चलिए भाई, सबको जय हिंद, वंदे मातरम भाई। कॉपी कर लें, बाकी आपको मॉर्निंग में मिलेंगे।